बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया ऋषभ पंत और शुभमन गिल का तूफान एक बार फिर टीम इंडिया को संकट से उबार कर ठोके शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की इन दमदार पारियों को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप ऋषभ पंत और शुभमन गिल की इस पारी को 100 में से कितने अंक देंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और ये टॉस गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बिना किसी देरी के सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को बेहद ही शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर हसन महमूद की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ रोहित शर्मा ने बेहतरीन आगाज कर दिया चौके के साथ। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए नाहिद राणा की पहली गेंद पैरों पर गिरी और इसको शानदार तरीके से फ्लिक किया और एक और शानदार चौके के साथ यहां पर अपनी पारी का आगाज भी कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इस पारी के 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने यहां पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पुल के जरिए सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहां पर 13वें ओवर में भी रोहित ने एक और शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ पुश किया और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने दिन के 17वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर उन्होंने तास्किन अहमद की गेंद को शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने यहां पर 21वें ओवर में भी एक और शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच यहां पर रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए जब 40 के स्कोर पर पहुंचे तो उनसे एक गलती हो गई और यहां पर एक बार जाती हुई तास्किन अहमद की गेंद पर वो बल्ला लगा बैठे और गेंद सीधा किनारा लेकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और भारतीय टीम को 70 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार वो भी 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और यहां पर भारतीय टीम को पहला झटका पहले सत्र के 21वें ओवर में लगा। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे शुभमन गिल, जिनसे भी बड़ी उम्मीद थी और उनका आगाज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर उन्होंने आते ही गेंद को पंच किया और यहां पर कवर पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। लेकिन दोस्तों, आज के दिन के 25वें ओवर में भारतीय टीम को नाहिद राणा ने एक और झटका दिया और यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को भी पेविलियन भेज दिया। यशस्वी जायसवाल का कैच यहां पर विकेट कीपर लिटन दास ने पकड़ा और नाहिद राणा ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। यशस्वी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। यानी कि पहले सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और पहले सत्र में भारतीय टीम ने 81 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, ये सत्र दोनों टीमों के बीच शेयर रहा क्योंकि भारत ने 2 विकेट गंवाए तो वहीं पर 81 रन भी बनाए थे। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र का आगाज हुआ तो एक बार फिर विराट कोहली और उनके साथ शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। दोनों से यहां पर इस सत्र की शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज के दिन के 27वें ओवर में इस सत्र के पहले ओवर में ही यहां पर विराट के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 29वें ओवर में भी एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल ने भी जड़ा, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पंच किया और गेंद को कवर के तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज यहां पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के लिए शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुँच गया। लेकिन तभी विराट कोहली यहाँ पर एक मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर गेंद को बैक फुट से शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो पूरी तरीके से चुके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर यहां पर सीधे पहुंच गई फील्डर के पास और भारतीय टीम को विराट के रूप में एक और झटका लगा। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनके बैट पर लगकर गेंद पैड पर लगी और इसके बाद स्लिप में खड़े फील्डर के पास चली गई और वे इस मुकाबले में 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए।
वहीं पर विराट के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत, तो उन्होंने गिल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 37वें ओवर में उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल हसन की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने घुटना टेक शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी मेहंदी हसन मिराज की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा। इन्होंने भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब शुभमन गिल ने यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ मिलकर शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहीं पर 43वें ओवर में भी एक और चौका यहाँ पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब उन्होंने हसन महमूद की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 44वें ओवर में जब मेहंदी हसन मिराज एक बार फिर अटैक पर आए तो यहाँ पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जब शुभमन गिल ने गेंद को इस बार मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए 92 मीटर का बड़ा छक्का जड़ दिया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ने लगी। तो इस पार्टनरशिप में 4 चांद लगाए ऋषभ पंत के एक और शानदार शॉट ने, जब उन्होंने हसन महमूद की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ पंच किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर 47वें ओवर में एक और चौका यहां पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, और इस शानदार चौके के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। और इस 50 रनों की पार्टनरशिप के लिए इन्होंने सिर्फ बेहतर गेंदें ही ली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला आज के दिन के 51वें ओवर में, जब एक बार फिर से उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के एक और सत्र का अंत हुआ। जब इस सत्र का अंत हुआ तो भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर में 171 रन बना लिए, यानी कि इस सत्र में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस पिछले सत्र से बेहतर रहा और इस सत्र में भारतीय टीम ने 90 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। तो यहाँ पर आगाज किया ऋषभ पंत ने, और यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज जो कि 58वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार तरीके से बैकफुट से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद तो ऋषभ पंत ने अपना ये शानदार खेल जारी रखा और आज के दिन के 60वें ओवर में हसन महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार किया। यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको शानदार तरीके से पुल शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और गेंद को नीचे भी रखा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नीचे रखने वाले थे नहीं। और 62वें ओवर में इन्होंने मेहंदी हसन मिराज की एक और गेंद को बड़े शॉट के में तब्दील कर दिया और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 69 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और टीम के लिए इन्होंने भी एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली गिल के साथ मिलकर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 65वें ओवर में भी गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने भी थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भेजने में वो भी कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद आज के दिन के 69वें ओवर में साकिब अल हसन की गेंद को शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने बड़े शॉट में तब्दील किया और सिंगल हैंडल गेंद को खेला और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। अब तो दोनों बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जिसे देखकर लग रहा था कि ये अपने शानदार शतकों की तरफ बढ़ेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं पर इसके बाद 71वें ओवर में भी ऋषभ पंत ने एक और शॉट खेला और यहां पर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। साकिब अल हसन की इस गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल भी, जहां पर फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अब दोनों बल्लेबाज शतक से ज़्यादा दूर भी नहीं थे, यानी कि शतक के करीब पहुंच चुके थे। जहां पर बात की जाए तो आज के दिन के 80 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों का स्कोर 92 रन था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 81वें ओवर में ऋषभ पंत ने साकिब अल हसन की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ वो भी अब 98 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर साकिब अल हसन ने एक और शॉट गेंद डाली जिसको शानदार तरीके से उन्होंने विकेट के पीछे फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ऋषभ पंत ने एक और शानदार शतक ठोक दिया। इस बार उन्होंने शतक के लिए 128 गेंदों का सामना किया, लेकिन दमदार शतक यहां पर ऋषभ पंत का देखने को मिला और टीम के लिए बैक टू बैक इन्होंने शानदार शतक जड़ा।
इसके बाद 82वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज के ओवर की पहली गेंद पर इस बार शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेला और उन्होंने भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से कवर की तरफ खेला और डबल रन के साथ इन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक मात्र 150 गेंदों पर पूरा कर लिया और इनका भी ये बैक टू बैक शानदार शतक रहा। दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप भारतीय टीम को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा चुकी थी। वहीं पर आज के दिन के आखिरी व 83वां ओवर हसन महमूद डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को पीछे की तरफ फाइनले के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋषभ पंत ने और एक करामाती शॉट खेल डाला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ आज के दिन के खेल की समाप्ति हुई और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन की तरफ और एक चौके के साथ यहां पर आज के दिन का खेल समाप्त हुआ, जहां पर पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाए। भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाए। भारत ने आखिरी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए, जिसके चलते विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुए। अभी भी ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद थे 112 रन बनाकर, तो वहीं पर शुभमन गिल 104 रनों पर नाबाद थे। तो दोस्तों आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।